तो फाइनली पाकिस्तान की टीम ने हिस्ट्री कायम कर दी है साउथ अफ्रीका में। पहली टीम पाकिस्तान बनी है जिसने साउथ अफ्रीका को 3-0 से साउथ अफ्रीका में हराया है इन ओडीआई सीरीज़, एंड इट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर टीम पाकिस्तान। और फर्स्ट एशियन टीम बनी है जो कि 3 बार जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ हराई है। तो तीसरे ओडीआई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वाज फैंटास्टिक। बैटिंग की बात कर लें, स्टार्ट में अब्दुल्ला शफीक की थर्ड कंसेक्टिव डक उनको मिली ज़रूर, बट उसके बाद साइम अयूब, बाबर आजम ने स्लो बट ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेली। रिजवान ने राना बॉल के साथ 50 प्लस किया। फिर उसके बाद आगा सलमान ब्रिलियंटली प्लेड। और उसके बाद मुझे चेंजेस थोड़ा सा मैं हैरान हुआ था, तैयब ताहिर को फिट किया गया जो 7 नंबर पर। मुझे वो समझ में नहीं आई चीज़, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है, अब्दुल्ला शफीक से लेकर नंबर 7 तैयब ताहिर तक अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन ये है कि इट इज़ अ वन डायमेंशनल बैटिंग यूनिट। साइम अयूब के अलावा ये वन डायमेंशनल ही बैटिंग यूनिट है। अगर 350-400 के साथ इनको खेलना पड़ जाए और डायनामिकली बैटिंग करना पड़ जाए तो आई थिंक ये उस टारगेट को चेज़ करना तो दूर की बात है, इवन कि वो फ्रेम में भी नहीं आ पाएंगे। और 7 नंबर पर अगर आपने इरफान खान को आप इतना भरोसा जिताकर आप एक इकलौते ऐसे प्लेयर को लाए हो जो कि फिनिशर का रोल प्ले कर सके, तो आपको उनको खिलाना चाहिए था। सीरीज़ आप ऑलरेडी जीत चुके थे, तो ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई चीज़। इवन के तैयब ने एक डिसेंट नॉक खेली, वैल्यूएबल एडिशन था जो उन्होंने पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड में ऐड किया। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि इरफान खान को अब अगर आपने उन पर भरोसा जिताया है तो आपको उनको चेक करना चाहिए। और आपको पहली बात तो उनके बैकअप्स के साथ चलना चाहिए था, उन जैसे प्लेयर्स जो कि 7 नंबर पर खेल सकें। इफ्तिखार अहमद को आप यहाँ पर साथ लेकर चल सकते थे। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा तो आप उनसे बिल्कुल नज़रें मोड़ देंगे। आपको अगर प्लेयर की ज़रूरत है तो आपको अपने ईगो को साइड पर रख कर आपको प्लेयर्स को जहाँ पर फिट होते हैं कॉम्बिनेशन को देखते हुए साथ लेकर चलना पड़ता है। और वैसे भी मैं इस चीज़ का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि आप 5th बॉलर के तौर पर आगा सलमान और साइम अयूब के साथ जाओ। बट स्टिल अगर आप कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने बैटिंग को हम वीक नहीं छोड़ सकते, तो हम 7 पर प्रॉपर बैटर ही खिलाएंगे, तो फिर वो आपको इरफान खान जैसा ही आपको खिलाना पड़ेगा। सबसे पहली तो ये बात पाकिस्तान को फाइंड आउट करनी है। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी अब ज़्यादा देर नहीं है, तो यहाँ पर या तो आप आमिर जमाल को फिट कीजिए जो कि एक हैंडी बैटर भी हैं आपके लिए और प्रॉपर बॉलर हैं, 4th सीमर के तौर पर आपके काम आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पिन विकेट्स बनाते हो, क्योंकि होस्ट नेशन तो पाकिस्तान ही है ना ओवरऑल, तो फिर आप यहाँ पर मुझे लगता है कि आगा सलमान एंड साइम अयूब वुड बी इनफ टू बॉल एज 5th बॉलर। 10 ओवर वो आराम से कर जाएंगे। तो आप फिर वो 5th बॉलर को कंपेंसेट करते हुए 7 नंबर पर आप एक प्रॉपर हिटर खिलाइए जो कि आखिरी 10 या 15 ओवर्स के लिए आपके पास हो। या तो आप इरफान खान को वो पूरी तरह मौके दीजिए उनको बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और अगर वो नहीं है उनके आप बैकअप के साथ भी जाना चाहते हो तो आप इफ्तिखार को जल्दी से जल्दी इस टीम में आई थिंक ले आइए। उसके बाद बॉलिंग में अगर बात करें तो बॉलिंग मुझे थोड़ी सी पैचेस में अच्छी नज़र आई। नसीम शाह बॉल्ड वेल अगेन, शाहीन शाह अफरीदी बॉल्ड वेल बट इन पैचेस। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव से 7 ओवर में 70 रन उन्होंने दिए। 2 विकेट्स ज़रूर लिए, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स। सबसे पहले डी जोर्जी को आउट किया क्योंकि वो भी बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे, और फिर हेनरिक क्लासन को उन्होंने आउट किया। और हेनरिक क्लासन ने क्या धुलाई किया शाहीन की। 1 ओवर में 4 चौके लगाए, और 1 ओवर में अगला जिस ओवर में वो आउट हुए उसमें भी वो 2 सिक्सेस ऑलरेडी लगा चुके थे और सेम काइंड ऑफ शॉट के साथ ही आउट हुए वो। शाहीन की जहाँ तक बात है तो रनअप जिस तरह वो भाग रहे हैं और रनअप से नज़र आता है कि ही इज़ बैक इन रिदम। बट जिस तरह से वो मुझे थोड़ा सा ब्रेनलेस बॉलिंग उनकी नज़र आई सेकंड स्पेल में, क्योंकि जब उनको मार पड़ रही थी तो उन्होंने यॉर्कर्स क्यों नहीं ट्राई किए जब उनके पास पेस भी है। 140 प्लस क्लिक्स के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर आई थिंक यॉर्कर्स ट्राई करने चाहिए थे। वो जो हेनरिक क्लासन आउट हुए वो भी मिस हिट थी, और वो भी थोड़ी सी अगर शॉट बल्ले पर पूरी आती तो वो 6 होने के उसके भी 6 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो मैं कहूँगा कि बॉलिंग में भी थोड़ी सी शाहीन को अब थोड़ी सी ब्रेनलेस बॉलिंग से हटकर थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, जस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह। सुफियान मुकीम को खिलाया गया था अबरार अहमद की जगह एंड ही बॉल्ड रियली वेल। उन्होंने भी जो विकेट्स लिए एक्सपेंसिव
वो भी साबित हो रहे थे क्योंकि क्लासिन थे। तो अगर क्लासिन क्रीज पर हैं तो वो ऑब्वियसली तौर पर कोई भी बॉलर हो उसको वो अग्रेसिवली ही खेलेंगे। और हेनरिक क्लासिन ने जो बैटिंग की है थ्रू आउट द सीरीज़, आई थिंक ही शुड बी द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। किसी भी मैच में वो शायद वो अपनी टीम को ओवर द लाइन नहीं लेकर जा सके, बट जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला है, जो स्पेशली कल के मैच में जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला, मतलब सिंगल हैंडेडली वो साउथ अफ्रीका को उन्होंने बनाया हुआ था एक एंड से मैच में। तो उनकी बैटिंग बहुत इंप्रेसिव थी इस सीरीज़ में। उनके अलावा मुझे लगता है कि ठीक से साथ नहीं दिया उनके साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने। अगर उनके बैटर्स ठीक से साथ देते तो साउथ अफ्रीका इसमें एक मैच एटलीस्ट जीत सकता था। पाकिस्तान पर वापस आएँ तो पाकिस्तान, हसनैन बॉल्ड रियली वेल। हसनैन को भी हारिस रऊफ़ की जगह मौका दिया गया था एंड उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया। दैन साइम अयूब, उनकी बात यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। बैटिंग में तो हमने उनके जौहर देखे हैं एंड आई थिंक ही इज़ द फाइंड ऑफ दिस सीरीज़। ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार फ्रॉम दिस पाकिस्तान टीम। उन्होंने अपने अर्ली डेज़ में ही ग्लिम्पसेस दिखा दिए हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है विद बैट। पहले अग्रेसिवली भी खेलते थे वो, अब उन्होंने जिस तरह से इस सीरीज़ में मैच्योरिटी के साथ कंपोज्ड टाइप ऑफ इनिंग्स खेली हैं फर्स्ट ओडीआई और अभी कल रात के मैच में भी, तो वो उनको दिखाता है कि उन्होंने किस तरह से इम्प्रूव किया है अपनी गेम को विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आई थिंक ये चीज़ उनमें टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद आई थिंक उनमें डेवलप हुई है ये चीज़। बॉलिंग की अगर उनकी बात करें तो बॉलिंग में मुझे बहुत खुशी हुई इनकी बॉलिंग देखकर, क्योंकि वो पार्ट टाइमर बिल्कुल नहीं लग रहे थे और उनकी वजह से आई थिंक विकेट्स दूसरे एंड से गिरना शुरू हुए, क्योंकि एक एंड से जो है वो अग्रेसिवली खेल रहे थे साउथ अफ्रीकन बैटर्स, बट उन्होंने टाइट लाइन एंड लेंथ पर बॉल की। इवन के क्लासिन को भी ज़्यादा हाथ खोलने का उन्होंने मौका नहीं दिया, तो मोर देन अ पार्ट टाइमर वो लग रहे थे। और आई थिंक अगर साइम अयूब इसी तरह बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान फिर जो ये टेम्पलेट है फिफ्थ बॉलर साइम अयूब और आगा सलमान के साथ जाने का एंड मोर इन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में है, तो पिचेस भी थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली होंगी, तो फिर पाकिस्तान को ये लाइसेंस मिलता है कि 7 नंबर पर एक प्रॉपर बैटर खिलाया जा सके। बाकी इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए बहुत से पॉजिटिव थे। बाबर आजम का फॉर्म में आना, रिजवान का वापस से ओडीआई में फॉर्म में आना और साइम अयूब ने जो बैटिंग की वो तो अलग लेवल की बैटिंग की। और उनके बाद आगा सलमान, जिस तरह का उन पर क्रिटिसिज्म था T20 में ना परफॉर्म करने का, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं आफ्टर ऑल, उन्होंने बॉलिंग जिस तरह से की, बैटिंग में जिस तरह से उन्होंने फॉर्म दिखाई, तो पाकिस्तान के लिए बहुत से ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज़ में। शाहीन ने जिस तरह रिदम में वो नज़र आए हैं बॉलिंग करते हुए, इवन के एक्सपेंसिव ज़रूर थे वो इस पिछले मैच में, बट उनका रिदम मुझे अच्छा लगा। A lot of congratulations to Team Pakistan, to Mohammad Rizwan after winning this historic series in South Africa and cleaning South Africa sweep at their home। और अब जो सफ़र है पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक का वो ज़्यादा दूर नहीं है। उससे पहले आई थिंक एक ही सीरीज़ है जो ट्राई सीरीज़ खेलेगा पाकिस्तान अगेन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एट होम। तो अब टेस्ट सीरीज़ में देखते हैं कि क्या क्या होता है। टेस्ट सीरीज़ में आई थिंक पाकिस्तान के पास ये एक बड़ा मौका है इसी मोमेंटम को कैरी करके अच्छा परफॉर्म करने का।